सभी को नमस्कार। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जी, मंच पे आसीन सभी अधिकारीगण, सभी अलग अलग जगह से, अलग अलग विभागों से और आए हुए सभी डिग्निटरीज, सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई बार जब मैं भारत के इतिहास को पढ़ता हूं तो कई चीज़ों पर दुख होता है और कई चीज़ों पर खुशी भी होती है। दुख तब होता है जब मैं 1951 के बारे में सोचता हूं, जब भारत की संसद के अंदर देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए। जिस हिंदू कोड बिल में महिलाओं को उनके उन अधिकारों को देने का कोशिश किया गया जिनसे वो वंचित थी। जैसे हमारे देश में अगर जवानी में महिला विडो हो जाए तो उनको दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पति कितने जालिम और क्रूर क्यों ना हो, उसके बावजूद तलाक लेने का हक नहीं था। महिला को पिता या पति की संपत्ति में हक नहीं था। बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। पति अगर छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। 1951 में देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए, जिसमें ये सारे अधिकार देने का प्रयास किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगभग पूरी संसद महिलाओं को इन अधिकारों को देने के खिलाफ खड़ी हो गई। और हुआ ये कि जब उन कानूनों को संसद में पास करने से सबने मना कर दिया, जो महिलाओं को अधिकार देने वाले थे, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने देश की महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला सकता तो फिर मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। और शायद स्कूलों में, किताबों में भी यह बात कभी पढ़ाई नहीं गई। इससे एक सोच का पता चलता है। आज हमने एक ऐसे साथी को यहां सम्मानित किया जिन्होंने अपने यहां बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए महिलाओं के लिए एक अलग स्थान बनाया। लेकिन दुख ये देख के भी तो होता है कि 70 साल लगे ये काम करने में। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। आज हमारे विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए चल रही हैं, स्वावलंबी बनाने के लिए चल रही हैं। साथ ही साथ कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं को अलग से न्यूट्रिशन फूड दिया जा रहा है। 10 साल से 20 साल तक की लड़कियों को अलग से न्यूट्रिशन फूड दिया जा रहा है। तो हम तमाम तरह की कोशिश सरकार कर रही है। बसों में आपको पता है महिला सुरक्षा के लिए मार्शल्स अपॉइंट किए गए। तो अनेकों काम सरकार ने किए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। महिलाओं को जो सम्मान हमारे देश में मिलना चाहिए, संभवतः वो अभी भी कोसों दूर है। हम लोग आए दिन इस तरह की घटनाएं अखबार में पढ़ते हैं कि उन घटनाओं को पढ़कर और टीवी पर देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो जैसा अभी पीछे मिसेज अग्रवाल ने बोला, ये तेजाब हमारी सोच में है। और ये सोच कहीं ना कहीं हमारे धर्मशास्त्रों में भी छुपी है। मैं समझता हूं समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जैसे भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के लिए रखा गया कि समय के साथ अगर संविधान में कोई परिवर्तन करना हो तो करें। तो उसी तरह के परिवर्तन जो हमारे धर्म के अंदर महिलाओं के या पुरुषों के और बच्चों के बारे में कहे गए हैं, जो उनके खिलाफ हैं, आधुनिक समय में आज के परिस्थितियों के हिसाब से हमें उनको बदलना चाहिए। और हम अगर खुद सम्मान चाहते हैं तो सम्मान हमें महिलाओं को भी देना चाहिए बराबर का। ये कोई एहसान नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरी सरकार ने ये काम महिलाओं के लिए कर दिया तो ये कोई एहसान नहीं है। ये तो हक है
जिसको देने में टाइम लगाया तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने इतना समय क्यों लगाया, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सोच आज भी बनी हुई है। आपने हाथरस की रेप की घटना में देखा होगा कि उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और इतनी गंभीर चोट दी गई कि उसकी 8-10 दिन के अंदर डेथ हो गई दिल्ली के अंदर आकर। और उसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, जबकि उसके बाद सीबीआई ने जांच करके जब चार्जशीट दाखिल की, उन्होंने उसमें बलात्कार की पुष्टि की। तो ये एक मतलब जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर एक सोच है, वो सोच हर परिवार में मिल जाएगी, अधिकारियों में मिल जाएगी, कर्मचारियों में मिल जाएगी। करीब अब से 20 साल पहले, करीब 14 साल पहले मैंने पूरे देश के सभी संस्थानों में आरटीआई लगाई। तब मैं वकालत करता था और सोशल एक्टिविस्ट था। उसके बाद पूरे देश के विभागों में वर्क प्लेस पर जो हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट, उसके लिए कमेटियां बनी। मतलब उसको भी बनने में इतना टाइम लगा, उसके लिए भी आरटीआई लगानी पड़ी, जबकि वो मतलब कानूनी तौर पे बनाना सारे विभागों का दायित्व था। लेकिन उसके लिए मुझे आरटीआई लगानी पड़ी और पूरे देश के सारे सरकारों के अलग अलग विभागों से उसके जवाब आए। कुछ ने कहा हम बना रहे हैं, कुछ ने कहा हमने बना दी। कहने का मतलब है कि ये सोच की बात है, हमारी सोच में ही विकृति है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और अगर दुनिया में कंपटीशन में हमें आना है, मैं समझता हूँ कि अगर आधा शरीर तरक्की कर जाए, मजबूत हो जाए, और आधा शरीर बेहद कमज़ोर हो जाए, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अगर दोनों में दौड़ लगवाई जाए तो जिसका आधा शरीर पैरालिसिस है और आधा बहुत मजबूत है, उसको स्वस्थ शरीर वाला पतला दुबला आदमी भी हरा देगा। तो ये सोच बदलनी चाहिए हमें। मतलब हम लोग सब ये क्यों नहीं मानते, हम सब इंसान हैं और इंसान को बराबरी का हक है, प्राकृतिक तौर पे हक है, और वैसे भी हक सबको देना चाहिए। एक दूसरे की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरों की अधिकारों की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे की स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की स्वाभिमान की और इज्जत की रक्षा करेंगे तो मैं समझता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने अधिकार तो सुरक्षित चाहता है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारे अधिकार सुरक्षित हों तो हमें चाहिए कि हम दूसरे के अधिकारों की भी इज्जत करें। अगर हम चाहते हैं हमारी माँ बहनें सकुशल रहें, सम्मान का जीवन जिएं, तो हमें चाहिए कि हम दूसरे की महिलाओं का भी सम्मान करें। सोच के देखो, अगर हमारी महिला के साथ कोई घटना घट जाए तो हमें कैसा लगता है। लेकिन जिन महिलाओं के साथ घटना होती है, कोई ना कोई पुरुष तो करता है ना, वो भी किसी का बेटा तो है ना, उसे संस्कार में मिला क्या है। फिर हमें संस्कार में अपने बच्चों को बराबरी की सोच देनी चाहिए। जब माँ कहती है नहीं बेटे को अच्छे स्कूल में करा दो दाखिल, बेटी को सरकारी में करा दो, तो वहाँ डे 1 से सोच, एक नेगेटिव सोच घर में काम कर रही है, और माँ की भी कर रही है नेगेटिव सोच। तो अगर माँ की सोच नेगेटिव है अपनी लड़की को लेकर, तो संस्कार में ही घर से एक नेगेटिव सोच मिल रही है। और जब घर में परिवार में ही नेगेटिव सोच माँ से मिल रही है, यानी कहते हैं ना कि महिला की दुश्मन है। अनजाने में माँ को भी नहीं पता कब वो अपने बच्ची के अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये सोच बदलनी चाहिए, और ये सोच मैं समझता हूँ हर परिवार को बदलनी चाहिए। साथ ही साथ स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, और जहाँ हम काम करते हैं वर्क प्लेस पर, सभी जगह पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमको बनाना चाहिए जिस एटमॉस्फेयर में सब अपने आप को बराबर समझे और बराबर लिखने में ना हो। आजकल हम लिखने में बहुत बराबर लिखने लगे कि सब बराबर हैं। और दूसरा, किसी को भी मंच पे बुला लो, महिला दिवस पर आप मंच पे बुलाओ, भाषण कराओ, तो मेरे ख्याल से 100 में से 100 लोग कहेंगे मैं महिलाओं के अधिकारों की इज्जत करता हूँ। अगर सभी लोग महिलाओं के अधिकारों की इज्जत करते हैं तो फिर रोज रोज इस तरह की घटनाएं हमें अखबार में पढ़ने को क्यों मिलती हैं। रोज मतलब और तो और 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार,
और हम लोग किस सोच में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, हमारी सोच किस दिशा में बढ़ रही है, हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना कभी भी नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को समय के साथ साथ अपनी सोच में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक विकसित और सशक्त भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।